हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैंडल वैक्स ऑन पेपर। जिन लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, जो कैंडल वैक्स की डेप्थ को पसंद करते हैं रीडिंग की, वही ये रीडिंग उनके लिए आज मैं कर रही हूँ। तो कैंडल वैक्स के शौकीन लोगों, आ जाओ और आपके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है ये चेक कर लेने वाले हैं। लाल कैंडल है आपकी, हरी है उनकी। लाल इसलिए आपकी क्योंकि आपके अंदर मुझे पैशन ज़्यादा दिखाई देता है इस कनेक्शन के लिए, ज़्यादा कंपैशन दिखाई देता है, ज़्यादा फेथ दिखाई देता है, ज़्यादा विश्वास दिखाई देता है। आपके व्यक्ति के लिए हरी कैंडल है। इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, पर बुद्ध का रंग है, तो ईश्वर करे सद्बुद्धि मिले और ये अच्छी अच्छी हरकतें करे, रिश्ते को हील करे, इसलिए इनके लिए मैंने ये कैंडल ली है। स्टार्ट कर रही हूँ। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है भाई, कोई भी देख सकता है। कलेक्टिव रीडिंग्स का मतलब भी ये होता है कि हर जेंडर के लिए और राशि के लिए है, लेकिन हाईलाइटेड राशि हम लोग फिर भी बताते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना। और देखो, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो शायद आप इससे ना रेजोनेट कर पाओ, ना ही आपको इसकी हीलिंग एनर्जीज मिल पाए। तो डू लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति के जीवन में इस वक्त बहुत सारा कलेश है। ये देखो, कलेश दिखाई दे रहा है मुझे इनके जीवन में। ना ही तो ये अपने करियर में अच्छा कर पा रहे हैं, कोई ना कोई ने ब्लेम करके निकल जा रहा है, ये कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो भी इनकी बैंड बज रही है। अगर ये व्यक्ति अपनी फैमिली को डील कर रहे हैं तो वहाँ भी इन्हीं को समझ नहीं रहा है। आप भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को भी ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपकी बहुत पेशेंस टेस्ट कर लिए, तो आपके अंदर भी पेशेंस नहीं है। अब क्योंकि आपको ये आंसर करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये कन्फ्रंटेशन में आपके साथ आना नहीं चाह रहे हैं, और क्योंकि और लोग भी इनके पीछे पड़े हुए हैं, लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये ना पूरी तरीके से अपने आपको विक्टिम जैसा महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है सारे के सारे गामा को लेके इन पे चढ़े, ये हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इनको लग रहा है कि हर कोई मेरे ऊपर ही चढ़ा रहा है, मुझे ही परेशान कर रहा है, मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, इंक्लूडिंग आप। तो जितनी इस टाइम इन्हें फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन औरों से हो रही है, उतनी आपसे भी हो रही है। यस, आपसे भी हो रही है। आप क्या कर रहे हो? आपका क्या हो सकता है यहाँ पे टेक? देखो यार, आप तो बिना बात किसी की लाइफ में उलझन पैदा करने वाले इंसान नहीं हो, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ये लगने लग गया है कि भाई ठीक है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो मेरी लाइफ में भी होती है। आप ये कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ठीक है, तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, मैं भी करती हूँ, मैं भी करता हूँ, बट आई मैनेज ना। मैं अपने रिश्ते पे इस चीज़ की आँच नहीं आने देती। मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि मैं इस चीज़ को मैनेज करके चलूँ, राइट। तो आपकी शिकायत ये है कि ऐसे क्या सारी ज़िंदगी तुम अपनी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स को ही बहाना बनाते रहोगे? कोई ना कोई बहाना ही है मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो तुम्हारे पास सब कुछ है देने के लिए, मेरे पास सिर्फ बहाने हैं तुम्हारे पास। तो अब आप इसलिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे हो, और ये क्योंकि अपनी लाइफ में और चीज़ों में भी परेशान है, तो ये इसलिए अभी आपसे बचते फिर रहे हैं। होता है ना, आप किसी से बच रहे हो ताकि वो जो पर्सन है ना, वो ना ही तो नॉर्मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, मतलब ना ही तो आपसे बातचीत होगी ठीक से, ना ही आपको सवाल जवाब कर पाओगे। इस व्यक्ति ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है। ओके, जब तक ज़रूरत पड़ती है आपकी रहते हैं, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो घोस्ट कर देते हैं, या फिर ये कह लो कि वो टेंशन नहीं देते, ये भी आपको लगने लग गया है। बहुत डिसअपॉइंट हो आप इसके लिए। जो भी इस रिश्ते की कहते हैं ना कि एक रिश्ता हमें सेक्रेट रखता है कि है पावन, पवित्र पावन, वो पवित्रता अब आपको इस रिश्ते में नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये व्यक्ति अपने जिस तरीके से मैनिपुलेटिव बिहेवियर करता है, आपको लगता है शायद आपका फ़ायदा उठा रहा है। अब चलो राशियाँ सुनते हैं कौन सी आ रही हैं। पहले तो फायर साइंस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइंस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, और एयर साइन और अर्थ साइन में से वर्गो एंड जेमिनी भी मुझे दिखाई दे रहा है। एयर साइन में से जेमिनी और अर्थ में से वर्गो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेटर एल, लेटर टी, लेटर एस, लेटर एम, लेटर ए, लेटर एन। गणेश भगवान जैसी मुझे यहाँ पे एक आकृति दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। केवल रिश्ते को लेके नहीं, केवल रिश्ते को लेके नहीं, आपके काम से रिलेटेड, आपके ड्रीम्स, आपके करियर, आपके एम्बिशंस, कहीं ना कहीं जो पीछे छोड़ आए थे, या पीछे आपने इस व्यक्ति के पीछे पीछे आपने छोड़ दिए, वो मुझे उजागर होते हुए फ्रंट लाइन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रंट लाइन पे आते दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे कहीं से भी अब अबला, विक्टिम, कमज़ोर नहीं दिख रहे हो। आपने कहीं ना कहीं ये समझ लिया है कि कमज़ोरी से मुझे अब कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब मुझे मेहनत करनी है, काम करना है, आगे बढ़ना है। हाँ, रिश्ता परेशान चल रहा है, मान लिया, हाँ मैं दुखी हूँ, हाँ मैं रो रही हूँ, हाँ मुझे परेशानी है, बट आई विल स्टिल कैरी ऑन। ऐसा कुछ आपका मुझे दिखाई दे रहा है, जो बिहेवियर है, या जो आपका आगे बढ़ने के लिए जो भी आपने प्रण लिया है। आते हैं आपके व्यक्ति पे। जैसे कि मैंने आपसे बोला, परेशानी से तो ये घिरे हुए हैं ही, लेकिन ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड भी बहुत ज़्यादा है। दिखा तो ये रहे हैं कि इन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा आपसे। ठीक है, कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा, ये आप हैं, आप नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इन्होंने दिखाया है आपसे, आपको टोटली बॉयकॉट और घोस्ट करके। ठीक है, जो व्यक्ति आपको अब कॉल ही नहीं कर रहा, मैसेज ही नहीं कर रहा, तो 24 घंटे आप कह लो कि एक तरह से आप लिटरली कनेक्टेड थे, मान लो।
ठीक है, सोए तो सपनों में भी कनेक्टेड थे, जग रहे थे तो एक्टिवली भी कनेक्टेड थे। वो व्यक्ति अब आपको बात नहीं कर रहा तो भूल ही गया होगा ना आपको। ऐसा लगता है ना आपको कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप पूरी अटेंशन है इनकी, सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरा हुए पड़ा है आपके पीछे। जैसे भी मौका मिल रहा है, जिस भी तरीके से मौका मिल रहा है, वैसे वैसे ये व्यक्ति जो है बढ़ रहे हैं आगे। अगर आप वैक्स को देखो ना, तो ये जो वैक्स है जो मैंने आपके लिए डेडिकेटेड किया, विच इज़ द रेड वैक्स, ये थोड़ा इस तरफ भाग रहा है। ये इसका डायरेक्शन थोड़ा इस तरफ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रनर और चेजर की एनर्जीज में से, जहाँ पे पहले ये रनर थे और आप चेजर थे, वहाँ आप बहुत जल्दी रनर बनने वाले हो या बन चुके हो, और ये चेजर। यानी कि मुझे आपका व्यक्ति आपके पीछे फ्यूचर में भागता हुआ नजर आ रहा है। ओके, भागता हुआ कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि आपको चेस करता हुआ नजर आ रहा है, आपको मनाता हुआ नजर आ रहा है। इस व्यक्ति के अंदर फिलहाल भावना ये आई हुई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि आप शायद इनके हाथ से अब निकलने वाले हो। अब आप इनके हाथ से निकल जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप उस तरीके का इनको अटेंशन दे नहीं रहे हो जो इनको स्पेशल फील कराते थे आप बार बार। जब कोई इंसान हमें बार बार चेस करता है, अटेंशन फील करवाता है, ये दिखाता है कि हमारे बिना मरा जा रहा है, तो एक अलग लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और थ्रिल होती है वो, ठीक है। अब वो थ्रिलिंग नहीं है, थ्रिलर अब आप, दिस इज नॉट थ्रिलिंग एनीमोर। ओके, तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि आपके व्यक्ति के अंदर अजीब सी इनसिक्योरिटी क्रीप इन कर रही है। अजीब सी इनसिक्योरिटी, ये वही इनसिक्योरिटी है जिसमें कुछ हफ्तों पहले आप थे। शायद आप में से कुछ अभी भी हो, लेकिन कहते हैं ना कि आपने खुद को थोड़ा संभाल लिया है। अगर आप मैं आपसे ये पूछूं कि आप कैसे हो, आपकी मन की हालत कैसे है, तो आप ये बोलोगे कि पूजा मैम ठीक हूँ, पहले से तो बेहतर हूँ, अब हर बात में मुझे पैनिक अटैक नहीं आता, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि पूरी जो बिल्डिंग है वो नीचे गिर जाएगी, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगा। शायद मैंने ऊपर तैरना सीख लिया है। ऑफकोर्स मुझे ज़िंदगी में अभी भी कमी महसूस हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति मेरे लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैंने शायद खुद को थोड़ा संभाल लिया है। ऐसी हालत नहीं है जैसे तब थी। ऐसा कुछ सुनने के लिए मुझे आपसे मिलेगा यदि मैं आपसे पूछूं, आपके व्यक्ति से पूछूं कि तुम कैसे हो, तो वो क्या मुझे जवाब देंगे। जिस तरीके से वैक्स फॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊं वो मुझे क्या कहेंगे। वो मुझे कहेंगे कि पूजा आई एम फाइन, पहले मैं ठीक था, जब मैंने इस व्यक्ति को छोड़ा, जब दूरी आई तो सब ठीक था, मुझे लग रहा था कि मैं मैनेज कर लूँगा। इस बार मुझे गुस्सा बहुत है, मैं नहीं इस चीज़ को अभी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो गई। मुझे लग रहा था कि मैं इस चीज़ में आसानी से, जैसे होता है ना कि गर्म चाकू बटर से एकदम उसको काट के अलग कर देता है विदाउट एनी एफर्ट, वैसे मैं भी कहीं ना कहीं अपने जीवन के इस चैप्टर को उखाड़ फेंकूंगा, फाड़ के पन्नों को फेंक दूंगा कहीं ना कहीं, या फेंक दूंगी। लेकिन जितना मैंने सोचा ना, उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा था कि मेरा हीलिंग टाइम बहुत कम होगा, लेकिन मेरा हीलिंग हो ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो मैंने प्रण लिया है, या जिस गुस्से में मैं आया हूँ, शायद मुझे उस पर वापस जाना पड़ेगा। शायद इस व्यक्ति से अप्रोच करना चाहिए मुझे पता नहीं क्यों इस व्यक्ति की पुरानी बातें याद आ रही हैं, उसके आंसू दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलती भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वो मुझे ये जवाब देंगे। अब आप खुद देख लो कि कैसे डिफरेंट हैं आपके जवाब। कुछ समय पहले उनका जवाब आपका वाला होता और आपका जवाब उनका वाला होता, बट हम यहाँ पे इंटरचेंज हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। फीलिंग्स, इमोशंस, सिचुएशन, ओके। आपके पर्सन ने इस रिश्ते में तो आपको अंडर एस्टिमेट किया ही है, मैनिपुलेट किया ही है, उसी के साथ साथ इन्होंने इस रिलेशनशिप को एक मजाक जैसा भी ट्रीट किया है। ओके, मजाक का मतलब मैं बोलूँगी कि जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये बच्चों का खेल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें, आऊँगा तूफान मचाऊँगा चला जाऊँगा। ओके, बच्चे होते हैं ना, आए पूरा इधर उधर सामान किया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फैलाया तकिया इधर ये उधर वो उधर, पूरा घर फैला के चले गए, पीछे से आप सफाई कर रहे हैं। ऐसा करते हैं रिलेशनशिप में, आए लड़ लिए, बिना बात ब्लॉक कर दिया, छोटी छोटी बातों पे कर लिए, फिर आप पीछे से फायर मैनेजमेंट कर रहे हो, या चीज़ों को ठीक कर रहे हो, या बेहतर कर रहे हो। बहुत किया है इन्होंने ये आपके साथ, बहुत किया है, मतलब इतना किया है कि अब आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया है। कहता है ना कि आप जंगल में चिल्लाओ शेर आया, और जब असल में आ जाए तो फिर विश्वास नहीं होता किसी को। करेक्ट, बस ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया इस रिलेशनशिप में कि आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया है, ठीक है। वन ऑफ दोज डेज जब आपका पार्टनर ड्रामा कर रहा है, जब आपका पार्टनर आपको घोस्ट कर रहा है, जब आपका पार्टनर आपको नेगेटिव हो रहा है आपके साथ, तो आपके लिए वन ऑफ दोज डेज हो गया है ये, ठीक है। एक बात और है यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। यू नो व्हाट व्यूअर, आप ना आपकी बार अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, कहीं ना कहीं आपने खुद को पहले रखना शुरू कर दिया है। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे स्टेबिलिटी चाहते हो? आप ये चाहते हो कि यार या तो आए ही ना, नहीं चाहिए, या फिर अगर आए ना
तो ठीक से आए, तमीज़ से, कुछ अक्ल सीख के आए, कुछ तमीज़ सीख के आए, कुछ रिलेशनशिप कैसे निभाया जाता है उस पर कुछ क्रैश कोर्स करके आए तो आए, वरना ना आए। ठीक है, अब मैं इसको समझा नहीं सकती, अब मैं रो नहीं सकती, मैं गिड़गिड़ा नहीं सकती, अब मैं रात दिन अपने लिए इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं मांग सकता या मांग सकती। ठीक है, अब मुझे इस पे समझौता नहीं करना, अभी अपने अकल का बुद्धि का इस्तेमाल करें और फिर आए। ये आपके अंदर एक एटीट्यूड आ चुका है। वहाँ आपके व्यक्ति अजीब इनसिक्योरिटी में है, जैसे कि आप गए बस, अब नहीं मिलोगे इनको। कहीं ना कहीं इनका मन ये भी कह रहा है कि शायद ये आपको डिजर्व ही नहीं करते। ठीक है, इनको लग रहा है कि शायद इनसे बेहतर किसी इंसान को आपको मिलना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी लाइफ में आना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि यू आर टू गुड फॉर दिस पर्सन। इन्होंने आपको कुछ ऐसा दिया ही नहीं इस रिलेशनशिप में जिसको आप याद कर सको, चेरिश कर सको। शायद कुछ यादें रही होंगी, बट जिसको कमिटमेंट कहते हैं, जिसको सिक्योरिटी कहते हैं, जिसको हम कंपैशन कहते हैं, काइंडनेस कहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं, इमोशनल सपोर्ट कहते हैं, वो आपको इनसे नहीं मिला। जो भी रीज़न से एक रिश्ते में इंसान आता है या आती हैं, इस रिश्ते ने वो ही नहीं दिया है आपको। ओके, तो समवेयर योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। इनका दिमाग उस तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, स्टॉक करना, इधर उधर से आपके बारे में पता करना, किसी दोस्त से पता करना, किसी दोस्त को बोल रखा है कि तू देख लिए कि स्टोरी क्या लगा रही है, स्टोरी क्या लगा रहा है, मुझे बताना। इस तरीके का कुछ इन्होंने मैनेजमेंट, अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो कोई इंसान अगर इतना एफर्ट लगा रहा है और इतना पेन ले रहा है, जो कि आपके व्यक्ति तो है नहीं इतने पेन लेने वाले इंसान, कहीं एफर्ट लगाते हैं ये, वो व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, वरना कोई इतना टाइम खराब नहीं करेगा। अगर आपके व्यक्ति तो बिल्कुल टाइम खराब नहीं करते, इनको तो पता रहता है हमेशा कि इन्हें करना क्या है। ओके, ये टाइम खराब नहीं करते। ओके, देखो वैक्स काफ़ी डिपॉजिट हो गया है, अब एक हीलिंग करते हैं आप दोनों की। बहुत ईजी है, सिम्बॉलिक हीलिंग है। ये देखो, आप हो, आपके पार्टनर है, जो लोग भी इस वक्त मूव ऑन कर रियूनियन चाहते हो ना, वो अपने पर्सन का नाम फिर से मन में 3 बार लो। ये लीजिए आप दोनों का गठबंधन। दिस इज अ सिम्बॉलिक हीलिंग। ओके, जो हम सिंबल से करते हैं। ओके, ये इन दोनों एनर्जीज को बांधने के लिए मैंने किया है। बिल्कुल फेथ के साथ सोचिए कि आप दोनों साथ आ गए हैं। फेथ के साथ सोचिए दैट यू बोथ आर टुगेदर, रीयूनियन इज हैपनिंग। ये सोचिए, ये विजुलाइज कीजिए कि यूनिवर्स ने आपका ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, द प्रोजेक्ट रीयूनियन, एंड यू आर गोइंग टू कम टुगेदर। ओके, ये सिंबल बहुत पावरफुल है, ये सिंबॉलिक है, लेकिन इसके अंदर एक एनर्जी बहुत अधिक है, क्योंकि हम किसी चीज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की नहीं। वी आर मैनिफेस्टिंग समथिंग जो हमें बहुत प्यारा है, राइट। नाउ नेक्स्ट एक्शन देखो। अब मैंने इस रीडिंग में एकदम रैंडमली ये हीलिंग की है, मैंने इसको प्लान नहीं किया था। ठीक है, मैंने इसको प्लान नहीं किया था। जो जिसको भी ये रीडिंग मिली है ना, वो कहीं ना कहीं इस हीलिंग की इसको ज़रूरत थी, या फिर ये हीलिंग उसको मिलनी ही थी। आज सबको तो मिलेगी नहीं, क्योंकि शायद कई लोग देखेंगे भी नहीं वीडियो। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, डेफिनेटली हीलिंग ये मान लीजिए कि शुरू हुई है, और इस हीलिंग को आप क्लेम भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपके पर्सन की चाल इस रीयूनियन में बिल्कुल आगे बढ़ेगी, थोड़ी स्लो बढ़ेगी, मटक मटक के चलेंगे, वो ठुमक ठुमक के चलेंगे, तेज़ी से नहीं चलेंगे। लेकिन आप तक जो रास्ते पे वो चलने वाले हैं, अब वो रास्ता आता आपकी तरफ ही है। अब आप अपना घर बदल लो, वो दूसरी बात है। यानी कि अगर आप इनसे मूव ऑन करने के लिए खुद अगर तैयार हो जाओगे, आपको फ़र्क ही ना पड़े कि आ रहे नहीं आ रहे हैं, और आप अपना एड्रेस ही चेंज कर लो, जो इन्हें पता ही ना हो, तो दूसरी बात है। लेकिन अभी तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति का जो रास्ता है वो आपकी तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, टू योर हाउस, आपके दिल की तरफ, आपके घर की तरफ, आपकी एनर्जी की तरफ। ये व्यक्ति मुझे आते हुए, लौटते हुए, और किसी भी तरह से आप तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ये स्टार्ट इन्होंने स्टॉकिंग से किया है, कहीं ना कहीं से तो समवन हैज़ टू स्टार्ट, राइट। तो हालांकि अभी तरीका कहीं वो स्टॉकिंग का लगा रहे हैं ये, बट दिस एनर्जी विल बिल्ड अप। ये एनर्जी बढ़ेगी, ये एनर्जी आगे जाएगी, ये एनर्जी पुख्ता होगी, ये एनर्जी स्ट्रांग होगी। ठीक है, इस विश्वास के साथ, इस फेथ के साथ, इस हीलिंग के साथ मैं रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी रीडिंग को लाइक नहीं किया तो कर लो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। अगर सब्सक्राइब हो रही तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको मेरे वीडियोस बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। हर हर महादेव।